बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। आतंकी आमिर राशिद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। आमिर राशिद ने दिल्ली धमाके वाली कार खरीदी थी। टेरर कनेक्शन को लेकर एनआईए ने इन्हें अरेस्ट किया था। आतंकी उमर का करीबी है आमिर रशीद। अब उसी की पेशी हो रही है। आतंकी आमिर रशीद की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट आपको रिपोर्टर जतिन की दिखाते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर इस समय जो बस है वो जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि एनआईए की टीम आमिर को लेकर इस बस के जरिए एनआईए कोर्ट पहुंची है। पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा और संभवतः आप देखेंगे कि बस के अंदर जाने के बाद जो गेट है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और सामने की आप तस्वीर देखेंगे कि सामने भी आपको रैपिड एक्शन फोर्स और पटियाला हाउस कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात जो ऑफिसर हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आमिर वही शख्स है जिसने उमर के साथ मिलकर i20 कार खरीदी। i20 कार वही कार है जो कि लाल किले के सामने ब्लास्ट हुई और एनआईए ने आमिर को कॉन्स्पिरेसी के चलते इस पूरे मामले में अरेस्ट किया है। अभी तक 73 लोगों के स्टेटमेंट एनआईए ने दर्ज किए हैं, लेकिन तस्वीरें कि आमिर को लेकर एनआईए की टीम इस समय पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई है और यहां पर ही अब एनआईए कोर्ट के अंदर आमिर को पेश किया जाएगा और संभवतः आगे की जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनआईए दरअसल आमिर की कस्टडी मांगेगी। इन केसेस में तकरीबन 1 महीने तक की जो कस्टडी है वो ली जा सकती है। क्या सिर्फ लाल किला टारगेट था और कितने टारगेट थे, उन सभी पहलुओं के बारे में भी आमिर से पूछताछ की जाएगी और अब कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है वो देखना होगा। लेकिन कोशिश एनआईए की तरफ से कि इस पूरे मामले में जो एक तरीके से कस्टडी है वो मांगी जाए और इस पूरे मॉड्यूल का जो बचे हुए लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा सके। विजय इरफान के साथ अतुल शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधे हम आपको सहयोगी जतिन के पास लिए चलते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट से वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, कितने दिनों की पुलिस रिमांड मांगी जाएगी और अब तक की पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि आमिर को लेकर एनआईए कोर्ट के अंदर इस समय टीम पहुंची हुई है और तस्वीरें अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि गेट नंबर 4 पटियाला हाउस कोर्ट का पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। आमिर इस समय कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। किसी भी समय सुनवाई शुरू होगी और एनआईए के ऑफिशियल से जब हमने बात की तो उनका बहुत साफ कहना है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी की जो मांग है वो इस पूरे केस में जो एनआईए की तरफ से कोर्ट को दिया जा रहा है। लेकिन आमिर जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी और इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट केस में पहली गिरफ्तारी एनआईए के द्वारा की गई है और स्पेशल कोर्ट में अब जब आमिर को पेश किया जा रहा है तो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकला इस बारे में जो जानकारी है वो कोर्ट को दी जाएगी। एनआईए की तरफ से कुछ दस्तावेज कोर्ट के अंदर सबमिट किए गए हैं। उसके अंदर आमिर का अरेस्ट मेमो है कि आमिर की जो गिरफ्तारी की गई है उसके बाद जो अरेस्ट मेमो भरा जाता है वो कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया है। दूसरा उस i20 गाड़ी की जो सेल डीड है वो कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है और बताया गया है कि जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ, जिसको एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर के तौर पर एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो गाड़ी दरअसल आमिर के जरिए ही खरीदी गई थी। कुछ फोटोज कोर्ट के अंदर सबमिट की गई है जिसमें गाड़ी की डिलीवरी लेता हुआ आमिर नजर आ रहा है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस समय गाड़ी की डिलीवरी लेने आमिर पहुंचा था तो उमर भी उसके साथ मौजूद था। कुछ सीसीटीवी फुटेज एनआईए की तरफ से कोर्ट में सबमिट किए गए हैं और उन सीसीटीवी फुटेज में अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो गाड़ी की मूवमेंट फरीदाबाद में शोरूम से निकलते हुए पेट्रोल पंप तक और पेट्रोल पंप से निकलते हुए अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक की जो पूरा सीसीटीवी का सीक्वेंस है वो कोर्ट में सबमिट किया गया बतौर एविडेंस कि आमिर की गिरफ्तारी उस i20 गाड़ी की खरीद फिरोख्त में आमिर का नाम था। आमिर ने बाकायदा उस गाड़ी को खरीदने में जम्मू कश्मीर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड कराया था, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर दिया गया था। एनआईए की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि 2 लाख रुपए जो कैश है, गाड़ी क्योंकि 2 लाख में खरीदी गई थी, वो कैश दिया गया था। हालांकि वो कैश उमर ने आमिर को दिया था या आमिर खुद उस पैसे को लेकर आया था, ये अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्हीं सभी दलीलों के आधार पर एनआईए कोर्ट में जो उन्होंने पूरा एक रिमांड नोट तैयार किया गया है उसमें बोला गया है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी दे। इस केस में मैक्सिमम 1 महीने तक की जो कस्टडी है आप एक आरोपी की ले सकते हैं। अब जब सुनवाई इस पूरे मामले में शुरू होगी तो एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं अभी तक की इन्वेस्टिगेशन और उनके अरेस्ट मेमो में जो बातें लिखी गई हैं, जो सबमिशन उन्होंने कोर्ट में किया है उसके बारे में कोर्ट को जानकारी देंगे और उसके बाद कोर्ट को अपना आगे का जो
फैसला है वो लेना है। हालांकि हलचल कोर्ट के बाहर है, आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और एक बख्तरबंद गाड़ी में, जो कि किसी भी अपराधी को तिहाड़ जेल या एक सेफ पैसिव देने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उस गाड़ी के अंदर एनआईए की टीम आमिर को लेकर पहुंची है। हालांकि उस गाड़ी को एस्कॉर्ट करते हुए भी जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट इसी पटियाला हाउस कोर्ट की पहली मंजिल पर है, वहां पर इस समय आमिर को लेकर पहुंचे और संभवतः अब जो जब दलीलें शुरू होंगी और अभी तक के अरेस्ट मेमो और जो रिमांड नोट है उसके बारे में जो जानकारी कोर्ट के सामने सबमिट की गई है और उसी को लेकर जब दलीलें शुरू होंगी तो देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन अभी जो जानकारी दी गई है, जो अरेस्ट मेमो कोर्ट के अंदर सबमिट किया गया, उसमें इतना बिल्कुल बताया गया है कि एक अहम सुराग आमिर है। आमिर से पूछताछ में इस पूरे नेक्सस के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है। क्या आमिर को पता था कि जिस गाड़ी को वो खरीद रहा है उमर के साथ मिलकर उसका इस्तेमाल i20 गाड़ी। बिल्कुल, ग्राउंड से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। पटियाला हाउस कोर्ट से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 1 महीने की रिमांड मांगी जा सकती है। हालांकि अभी कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है और जो एजेंसियां हैं वो लेकर उसको वहां पहुंची हुई हैं। 1 महीने उसको कस्टडी में रखकर पूछताछ की जा सकती है और इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया जा सकता है। आमिर, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची हुई है, उसके करतूतों पर हम एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके में एनआईए का एक्शन जारी है। रविवार को जांच एजेंसी को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने इस मामले में आमिर राशिद की पहली गिरफ्तारी की। आमिर वही शख्स है जिसने आत्मघाती हमलावर उमर नबी के साथ मिलकर इस आतंकवादी साजिश को अंजाम दिया, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। रविवार देर रात दिल्ली से 29 साल के आमिर को घर दबोचा गया। एनआईए ने दिल्ली से आमिर को गिरफ्तार किया। आमिर जम्मू कश्मीर के साबूरा का रहने वाला है। आमिर प्लम्बर का काम करता था। धमाके वाली i20 कार आमिर के नाम पर दर्ज थी। उमर नबी के साथ धमाके की साजिश रची। जांच से पता लगा है कि आमिर उमर को कार मुहैया कराने के लिए कश्मीर से दिल्ली आया था और उसी ने जैश के आतंकी उमर के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाया। फोरेंसिक जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है कि उमर ही धमाके वाली कार चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का अहम हिस्सा था। जांच एजेंसी ने नबी की एक और गाड़ी भी जब्त की है। अब तक एनआईए इस केस में 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिसमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। एनआईए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस और दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। जांच एजेंसियां आतंकी साजिश का पता लगाने और हमले में शामिल दूसरे आरोपियों की पहचान के लिए कई एंगल पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।